अगर आप इस वीडियो को रिसेंट फार्मर प्रोटेस्ट का हिस्सा मानते हो, अगर आप हिंदी को इंडिया का नेशनल लैंग्वेज मानते हो, क्या आप ब्लैक पेपर और अल्कोहल को एज अ कोरोना मेडिसिन यूज किए हो, आप 100 GB डाटा के लालच में व्हाट्सएप फॉरवर्ड शेयर किए हो, तो आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इंडिया के उन 75% लोगों में शामिल हो चुके हो जिनके माइंड और इमोशन कुछ फेक या मिसलीडिंग शब्द और इंफॉर्मेशन के द्वारा कंट्रोल होता है। यही मिसलीडिंग शब्द या इंफॉर्मेशन जिसको अक्सर हम लोग फेक न्यूज के नाम से जानते हैं, इसका इम्पैक्ट इतना बढ़ चुका है कि 2018 में इसने 35 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। So this is the right time to introspect our views on fake news। आज के बाद आपका परसेप्शन फेक न्यूज के ऊपर चेंज होने वाला है और तो और आप एक्सपीरियंस करने लगोगे फेक न्यूज का इम्पैक्ट आपके लाइफ में। अगर आपको फेक न्यूज डिटेक्ट करना है, you must understand why fake news is created, who creates fake news, how it spreads, and most importantly, the detection and characteristics of fake news। इट इज अनफॉर्चुनेट, लेकिन हमारे सोसाइटी के ही कुछ लोग अपने एथिक्स को भूलकर इंडिविजुअल, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल एजेंडा को फुलफिल करने के लिए फेक न्यूज को एज अ मॉडर्न वेपन यूज करते हैं। ह्यूमन नेचर का एक खासियत है कि हम जो भी चीज देखते हैं और सुनते हैं, हमारा माइंड खुद ब खुद उसका एक इमेज बना लेता है। इसी नेचर का फायदा उठा के कुछ चीज के बारे में फेक इंफॉर्मेशन बार बार दिखाया जाता है और हमारे माइंड में फेक इमेज क्रिएट किया जाता है किसी को प्रेस या एब्यूज करने के लिए। इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री का एक रियलिटी है, हमारे पॉलिटिकल पार्टी जितना भी विकास का पाथ बढ़ाए, उनके प्राइमरी मोटिव सत्ता में आना ही होता है। इसके लिए वे लोगों के ध्यान अनएम्प्लॉयमेंट जैसे बुनियादी मुद्दों से हटा के रिलीजियन, फेक नेशनलिज्म, रेसिज्म जैसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक में उलझा कर रखते हैं फेक प्रोपेगेंडास के थ्रू। दिस इज द एरा ऑफ सोशल मीडिया, जहां 2.4 बिलियन लोग न्यूज कंजम्पशन के लिए सोशल मीडिया को यूज करते हैं, जिसके साथ शुरू होता है व्यूज और पैसों का खेल। कुछ यूट्यूब चैनल अपने टारगेटेड ऑडियंस का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए अपने कंटेंट में फेक न्यूज का मसाला डालते हैं या फिर कोई भी न्यूज का आधा अधूरा सच और बायस पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, जो कोई भी इंसान को मिसलीड करने के लिए काफी है। सोशल मीडिया के बाद आपके पास न्यूज कंजम्पशन के लिए दूसरा रास्ता बचता है कन्वेंशनल न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स। हमारे देश में इसका हाल सोशल मीडिया से भी बदतर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक 142nd आउट ऑफ 180 कंट्रीज है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है अक्सर हमारे जर्नलिस्ट पॉलिटिकल और फाइनेंशियल प्रेशर में आके जर्नलिज्म की एथिक्स और मोरलिटी को भूल के पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने में बिजी रहते हैं। इंडिया और ब्राजील जैसे कंट्री में 52% लोग फेसबुक और व्हाट्सएप से न्यूज कंज्यूम करते हैं और यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा फेक न्यूज स्प्रेड होता है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है, फेसबुक और व्हाट्सएप में ही क्यों और कैसे इतना ज्यादा फेक न्यूज स्प्रेड होता है? दरअसल आप वही लाइक और शेयर करते हो जो आपको पसंद है और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म भी आपको वही दिखाते हैं जो आप ज्यादा शेयर करते हो। इसका ही फायदा उठाते हैं फेक न्यूज क्रिएटर्स। वो लोग एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के माइंड और इमोशन पे टारगेट करते हैं और वैसा ही कंटेंट व्हाट्सएप या फेसबुक में पोस्ट करते हैं। ये कंटेंट को देखते ही उस कम्युनिटी के लोग उसको शेयर और लाइक करने लगते हैं। जैसे जैसे शेयर और लाइक बढ़ते हैं, फेसबुक उस स्पेसिफिक पोस्ट का रीच भी बढ़ा देते हैं और ये बहुत ही जल्द वायरल हो जाता है। हालांकि आजकल लोग व्हाट्सएप और फेसबुक को एज अ न्यूज प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लेकिन अभी तक ये प्लेटफॉर्म्स न्यूज का ऑथेंटिकेशन का कोई गारंटी नहीं लेता। दूसरे और प्रॉब्लम ये भी है, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन है और कोई भी आके न्यूज पोस्ट कर सकता है। इसका ही रिजल्ट है पालघर और कार्बी आंगलंग जैसे मॉब लिंचिंग। इन दोनों इंसिडेंट का पैटर्न सेम है। कोई इंटेंशनली या एक्सीडेंटली व्हाट्सएप में चाइल्ड र्यूमर का पोस्ट डाल दिया होगा और उसको हम और आप जैसे ही लोग बिना चेक किए लगातार शेयर किए होंगे और इसका कीमत 4 लोगों को अपने जान दे के चुकाने पड़े। फेक न्यूज को डिटेक्ट करने से पहले फेक न्यूज का पैटर्न को समझना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी न्यूज में इस पैटर्न को स्पॉट करने आ गया तो आप इजीली फेक न्यूज को डिटेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम लोग इसी पैटर्न को एनालाइज करेंगे। मेनली 3 पॉइंट फेक न्यूज के पैटर्न को डिसाइड करते हैं। Who is the publisher, how is the content and who shared it। विदाउट पब्लिशर एड्रेस यानी वेबसाइट URL और लिंक के बिना कोई भी सेंसिटिव पोस्ट फेसबुक या व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखते हो तो आपको पहला वार्निंग मिल जाना चाहिए और उसको डायरेक्टली शेयर तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन कोई भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने से पहले पब्लिशर या उस वेबसाइट का अथॉरिटी
और ऑथेंटिसिटी हमेशा चेक करना चाहिए। मैक्सिमम टाइम फेक न्यूज क्रिएटर शॉकिंग और कैची टाइटल यूज करते हैं और उसमें ही व्यूअर्स फंस जाते हैं। शॉकिंग टाइटल देखते ही व्यूअर्स एक्साइटमेंट में आके बिना पूरा न्यूज देखे ही शेयर कर देते हैं। दैट इज द रीजन कैची टाइटल वाले हर न्यूज को अच्छे से परख के ही शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग जो ध्यान देना है वो है न्यूज का बॉडी टेक्स्ट। अगर न्यूज ओपिनियन बेस्ड है और डेलिबरेटली किसी की फेवर या अपोज में अपना बायस पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना चाहता है तो डेफिनेटली उस न्यूज को रीचेक करना चाहिए। कोई भी न्यूज में जो भी विजुअल्स लाइक वीडियोस और इमेजेस दिखाया जाता है उसके क्लियरिटी न्यूज का फेक और रियल होने का सबूत देता है। इसका ही एक जबरदस्त एग्जांपल है 2019 जनरल इलेक्शन। इस इलेक्शन में व्हाट्सएप और फेसबुक से इतना लोगों को इन्फ्लुएंस किया गया कि 2019 इंडियन जनरल इलेक्शन इज टर्म्ड एज फर्स्ट व्हाट्सएप इलेक्शन ऑफ इंडिया। इस इलेक्शन में हर पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ या फेवर में लगातार फेक प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया गया। इंडिया के बहुत सारे लोग पहली बार व्हाट्सएप पोस्ट के बेसिस में इलेक्शन में भाग लिए। अगर भारत के जनता बस 2 चीजों पर ध्यान दिए होते। नंबर 1, कब ये व्हाट्सएप न्यूज स्प्रेड किया गया, यानी खुद को एक बार पूछ लिया होता कि इलेक्शन से पहले ही इतना पॉलिटिकल पोस्ट व्हाट्सएप में स्प्रेड क्यों हो रहा है। नंबर 2, कौन स्प्रेड कर रहा है, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के तरफ बायस्ड हर पोस्ट उस पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर ही क्यों शेयर करते हैं। ये थे कुछ तरीके फेक न्यूज डिटेक्ट करने का। हालांकि आजकल कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे मशीन लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया गया है फेक न्यूज को डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यही मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी फेक न्यूज क्रिएट करने में भी यूज किया जा रहा है। एक चीज तो क्लियर है, अगर आप बहुत जल्द फेक न्यूज को सीरियसली नहीं लेते हो, इट कैन डेफिनेटली डिस्ट्रॉय एन इंडिविजुअल, अ कम्युनिटी और इवन अ कंट्री। तो इसके लिए बहुत ज्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा हम आप जैसे लाखों करोड़ों जनता को। उसी उम्मीद से